हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट बेहतरीन काम कर रहा है। हम सब आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं जिस तरह आप लोगों ने कम वसाइल में, महदूद वसाइल में जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की मईशत संभाली और 129 के टारगेट में अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने 150 अरब रुपए वो अचीव कर लिए हैं और इस साल टारगेट हमारा इंशाल्लाह 180 अरब रुपए है और उम्मीद है इंशाल्लाह ये हम 200 अरब रुपए तक पहुंचाएंगे। जब आप हक और सच पर होते हैं और मेरिट ट्रांसपेरेंसी पर तवज्जो देते हैं, करप्शन नहीं छोड़ते, तो लोग आपके पीछे बातें करते हैं। आप एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हो, आप उस बयानिए के साथ जाएं जो हक और सच का हो, तो फिर तमाम इदारे और जितने भी ये काले चैनल्स हैं आपके पीछे लग जाते हैं। लेकिन आपने अपने काम पर फोकस रखना है और सुबह के मसाइल हल करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम साथियों को खुशामदीद। आज हमारी 56 प्रोविंशियल कैबिनेट मीटिंग है। मैं तमाम मिनिस्टर साहिबान का, स्पेशल असिस्टेंट्स, एडवाइज़र्स जिन्होंने मुसलसल विजिट्स शुरू किए हैं और आवाम से बराह रास्त राब्ता शुरू किया है, मैं आप सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका ये इंटरेक्शन आवाम के साथ इस तरह जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला और उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। ऑफिस से हमें ये पता नहीं चलता कि हमारे आवाम को, सूबे की आवाम को क्या मसाइल दरपेश हैं, वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनका रवैया किस तरह है हमारे आवाम के साथ। तो आपकी विजिट से आपको आवाम के मसाइल का भी पता चल जाता है और जो सर्विस डिलीवरी में कोताही हो रही है उससे भी जो है आपको आगाही हो जाती है। तो ये विजिट्स आप जारी रखें। हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट बेहतरीन काम कर रहा है। हम सब आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं जिस तरह आप लोगों ने कम वसाइल में, महदूद वसाइल में जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की मईशत संभाली और 129 के टारगेट में अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने 150 अरब रुपए वो अचीव कर लिए हैं और इस साल टारगेट हमारा इंशाल्लाह 180 अरब रुपए है और उम्मीद है इंशाल्लाह ये हम 200 अरब रुपए तक पहुंचाएंगे। जितने भी हमारे कैबिनेट मेंबर्स हैं, आप लोगों ने अपना फोकस अपने काम पर ही रखना है। आपके मुखालिफिन बहुत ज़्यादा हैं। जब आप हक और सच पर होते हैं और मेरिट ट्रांसपेरेंसी पर तवज्जो देते हैं, करप्शन नहीं छोड़ते, तो लोग आपके पीछे बातें करते हैं। एक तरफ 5300 अरब रुपए की करप्शन होती है जो IMF रिपोर्ट करता है। वफाकी हुकूमत ने ये 5300 अरब रुपए की करप्शन की है और ये किसी के जेब से नहीं गया, ये अवाम के टैक्स का पैसा है, ये पाकिस्तानी अवाम का पैसा है, कोई भी उस पर नहीं बोलता। लेकिन जब आप एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हो, आप उस बयानिए के साथ जाएं जो हक और सच का हो, तो फिर तमाम इदारे और जितने भी ये काले चैनल्स हैं आपके पीछे लग जाते हैं। लेकिन आपने अपने काम पर फोकस रखना है और सुबह के मसाइल हल करने हैं और इंशाअल्लाह ताला हम चाहते हैं कि हमारी आवाम कहें कि ये गवर्नमेंट है जो खिदमत कर रही है। बाकी हमारी जितनी भी तरक्याती काम है अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने चैनलाइज कर लिए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। पूरी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को दिखाई दे रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में काम हो रहा है और ये जो है मजीद स्पीड अप होना चाहिए। इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब की सेहत है उसके बारे में तशवीशनाक खबरें बाहर आ रही है। इमरान खान साहब की सेहत मुकम्मल ठीक थी, वो सुपर फिट थे जब वो अगवा नहीं हुए थे। इमरान खान साहब की सेहत का, अगर उनकी आंख का मसला है, अगर उनकी BP का मसला आया है, तो ये पूरे पाकिस्तानी अवाम जानती हैं कि वो अगवाकारों के कब्जे में जब से गए हैं, जेल इंतजामिया की गफलत की वजह से और जो वफाक की जाली हुकूमत है उनकी गफलत की वजह से इमरान खान साहब की सेहत खराब होगी। कल भी इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात का दिन था, उन्हें नहीं छोड़ा गया। वकला से मिलने का दिन था, उन्हें नहीं छोड़ा गया। इमरान खान साहब को उनके ज़ाती डॉक्टर्स की एक्सेस नहीं है। अभी पूरी कौम में यह तशवीश पाई जा रही है कि जो खबरें मीडिया पर चल रही हैं वो सही है या गलत।
اگر فرض کریں یہ جعلی حکومت کے نمائندے سامنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے، تو قوم اس پر تسلی نہیں کرے گی، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں۔ ایک طرف عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اور جعلی پلیٹلیٹس لوگوں کی گرے، جعلی رپورٹس کے مطابق عمران خان صاحب نے ان کو جانی دیا۔ آج تقریباً 3 سال میں عمران خان صاحب نے کبھی اپنے صحت کا ایشو نہیں اٹھایا، نہ ہی جو ہے اپنے صحت کی ایشو کو جواز بنا کر انہوں نے کوئی ریلیف مانگی ہے۔ تو اگر آج ان کی صحت کے بارے میں تشویشناک خبریں آ رہی ہیں، تو جو فیصلہ ساز ہیں، جو منصوبہ ساز ہیں، جو پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور جنہوں نے ان کے اپنے وزراء کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کولیپس کر چکا ہے ان کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو وہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو ہم صوبائی حکومت خیبر پختونخوا یہ بھرپور مطالبہ، پرزور مطالبہ کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کے ذاتی ڈاکٹرز، ان کے فیملی ممبرز، ان کے وکلاء، ان کے دوست ملنے چاہیے، اور یہ ایکسیس ان کو دینی چاہیے۔ یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ ان سے ملیں۔ شکریہ۔